काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था एक ऐसी मूवी की जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक हो, ताकि मैं इसको रखूं उस कैटेगरी में जहां पर मैं रखता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज को। फिर मुझे याद आया कि एक मूवी मैंने 2020 में देखी थी जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है। कॉन्सेप्ट यूनिक है पर हम लोगों के बीच से उठाया गया है, हमारी निजी जिंदगी से उठाया गया है। इस कॉन्सेप्ट में जो स्टोरी दिखाई गई है, ये स्टोरी कुछ लोगों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, पर कुछ लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करती है। तो ऐसी स्टोरी में क्या है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि कुछ लोगों की जिंदगी में जहर तक घोल सकता है और कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां भर सकता है, इन सब सवालों के जवाब जानने हैं तो बन रही है मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 2016 में आई एक तमिल मूवी जिसका नाम था कनीथन। खैर मैं आपको पहले बता दूं, इसका कन्नड़ और तेलुगु रीमेक भी बन चुका है जो अलग अलग नाम से बना हुआ है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगी, क्योंकि 2020 में 3 जनवरी को ये आ चुकी थी हिंदी भाषा में कनीथन के नाम से ही। अगर बात करो उसके राइटर और डायरेक्टर की तो उनका नाम है TN संतोष। और बात करें मूवी के स्टार कास्ट की तो उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई है अथर्व, कैथरीन और तरुण अरोड़ा ने। अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट की कि मूवी में ऐसा क्या है जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में अपने आप को शामिल कर लेता है। कुछ लोगों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करता है तो कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां बन जाता है। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है एक गौतम नाम की टीवी जर्नलिस्ट पर, जो एक छोटे से स्काई टीवी चैनल में काम करता है बतौर रिपोर्टर। पर उसका सपना है एक बड़े BBC न्यूज चैनल में जाना। वहां पर ये इंटरव्यू देने जाता है और अपने टैलेंट के दम पर वहां पर ये पास भी हो जाता है। पर जब ये घर आता है तो उसकी जिंदगी में आने वाला होता है पहले से एक खतरा। घर पर बैठी होती है पुलिस जो उसको गिरफ्तार कर लेती है इस जुर्म में, क्योंकि उसके जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है और इनके दम पर उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है जिसकी किस्तें भी अभी तक नहीं चुकाई है। इसके ऊपर है लाखों रुपए का लोन लेने का जुर्माना। साथ ही इसके अलावा 5 और ऐसे शख्स पकड़े जाते हैं जो अच्छी तरह से बेचारे ग्रेजुएट हैं, जिनके सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल है, पर पुलिस उनको फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में पकड़ लेती है। अब क्या है ये मैटर, जिन लोगों के सर्टिफिकेट असली है पुलिस उनको नकली सर्टिफिकेट के जुर्म में क्यों पकड़ रही है, और क्या इन्होंने सच में बैंक से इतना बड़ा लोन लिया है। इन सब पर मिलाकर लगभग 130 करोड़ का लोन लेने का जो जुर्माना लगा है, अगर ये उसको किस्तें टाइम पर नहीं चुकाते हैं या वो पूरा लोन नहीं चुकाते हैं तो इनको जेल भी काटनी पड़ सकती है और पूरी जिंदगी में तो इनकी बर्बाद हो ही जाएगी, क्योंकि जो इनके सर्टिफिकेट है वो तो इनके वैसे ही फर्जी साबित हो चुके हैं। तो इतना बड़ा घोटाला इन सब की जिंदगी में हो गया है, तो कौन कर रहा है ये घोटाला, कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, कोई एक शख्स है या पूरा कोई गैंग इसके पीछे काम कर रहा है। अगर इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी मिलेगी आपको यूट्यूब पर आसानी से कनीथन नाम में। तो खैर अब बात करते हैं मूवी की। तो अगर बात करूं इसकी स्टोरी की तो वाकई ही बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो पैसे देते हैं और सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं आसानी से, उनकी जिंदगी तो हो गई आसानी से जॉब मिल जाएगी। और बहुत से आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में या बोले कोई इंजीनियर या बोले पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिन्होंने सिर्फ अपने सर्टिफिकेट खरीद कर ये जॉब हासिल की है। खैर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो सच में दावेदार है इन पोस्ट के, मतलब जिन्होंने अच्छी खासी नौकरी की है, पर बात आती है जब जॉब लगने की तो वहां पर उनके लिए वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि पहले से कोई और डिग्री धारी को हुआ वहां पर उनकी जगह लेकर बैठ चुका होता है। तो उन लोगों की जिंदगी में ये जहर घोलने का भी काम कर देती है। बात करें अगर इस मूवी के राइटिंग की तो कमाल की राइटिंग है। जो डायरेक्टर राइटर एक ही है, उन्होंने डायरेक्शन कमाल का किया है, राइटिंग कमाल की है। हमारी निजी जिंदगी से एक ऐसी कहानी उठाई है जो हम सबके बीच में ही है, पर आज तक किसी डायरेक्टर ने इस तरह की मूवी बनाने के बारे में नहीं सोचा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है, पर इन्होंने एक मूवी उठाई है और कमाल की मूवी बनाई है। डायरेक्शन कमाल का किया है, जो राइटिंग है वो कमाल की है। मतलब मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको अपने ऊपर ऐसे कंट्रोल कर लेगी आपका कि आपको उठने नहीं देगी सीट से, बिल्कुल आपको जमा के रखेगी और आप 1 मिनट के लिए भी मूवी के अंदर बोर नहीं हो पाओगे। अगर बात करें एक्टिंग की तो अथर्व ने कमाल की एक्टिंग की है, अपने रोल के साथ पूरा इंसाफ किया है। जजे हैं अपने रोल में हो, चाहे फिर वो उनका एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट का रोल हो या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने वाला एक आम आदमी जिसके पूरी जिंदगी की मेहनत को एक झटके में कोई फर्जी बता सकता है। खैर अगर बात करते हैं विलेन की, जो तरुण अरोड़ा ने जो रोल किया है वो कमाल का रोल किया है। एक झलक देखने से ही बंदा खूंखार लगता है और जिस तरह की एक फील आनी चाहिए एक विलेन के अंदर से वो बखूबी उनके अंदर से एक फील आती है। और जो उनका पूरा मास्टरमाइंड है, जो पूरा गैंग है, और जिस तरह से मूवी के जो डायरेक्टर ने उनको दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। हर कोई अपने रोल के साथ जचता है। बात करते हैं अगर एक्ट्रेस की तो कैथरीन ने उसका रोल निभाया, जो स्काई टीवी का जो मैनेजर होता है उसकी लड़की है, वो भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही काम करती है। उनका रोल भी
अच्छा है, जो पूरा पूरा साथ देती है अथर्व का इस मूवी के अंदर उसके बेगुनाह साबित करने के लिए। तो कैसे अथर्व अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा और इस पूरे मास्टरमाइंड से कैसे बचेगा, और कैसे ये लोग मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे उनके सर्टिफिकेट को एक जाली सर्टिफिकेट बनाकर दूसरे लोगों को जॉब दिला रहे हैं जो लोग उसके हकदार भी नहीं है, और फिर या कैसे वो लोग उन जाली सर्टिफिकेट से बैंक के अंदर से लोन उठा लेते हैं और उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो उन सर्टिफिकेट के असली हकदार हैं। इन सब सवालों का जवाब ये मूवी देती है। मूवी कमाल की बनी है, डायरेक्शन कमाल का है, एक्टिंग कमाल की है पूरी मूवी के अंदर, जो मूवी की राइटिंग है वो भी कमाल की है। मूवी में जगह जगह पर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, और ट्विस्ट टर्न तो एंड तक है। बात करें एक्शन की तो एक्शन में भी अथर्व काफी जचे हैं, और जो क्लाइमैक्स के एक्शन सीन है वो तो वाकई कमाल का एक्शन सीन है। मूवी में शुरू से लेकर एंड तक जगह जगह पर ट्विस्ट डाले गए हैं जो आपको एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देते। इसके लिए तो तारीफ करनी पड़ती है वाकई ही मूवी के डायरेक्टर की, क्योंकि उन्होंने दो काम बड़ी बखूबी से संभाले हैं, पहला डायरेक्शन का और दूसरा राइटिंग का। दोनों में ही 100 में से 100 मार्क्स लेकर चले जाते हैं इस मूवी के डायरेक्टर। बाकी जो रहा सहा काम है एक्टिंग का, तो वो इसके कैरेक्टर जो भी हैं वो बखूबी इस काम को संभाल कर ले जाते हैं, मूवी को कहीं पर भी डमाडोल नहीं होने देते, और मूवी एक तरह से हम लोगों के जहन में फिट हो जाती है। पर फिर वही एक अफसोस वाली बात कि जब इतनी अच्छी एक कॉन्सेप्ट में मूवी आती है जिसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग सब कुछ कमाल की हो, फिर वो मूवी अंडररेटेड बनकर क्यों रह जाती है, ये बात तो मेरी भी समझ के परे है। मूवी काफी बेहतरीन है पर मूवी एक अंडररेटेड मूवी बनकर रह गई है। 2020 में हिंदी डब आया था, पर कब आया कब चला गया कुछ नहीं पता। शायद हो सकता है कि कोई बड़ा नाम न होने की वजह से इस मूवी को ज्यादा प्रमोशन ना मिला हो, क्योंकि अथर्व को इतने ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर इस मूवी में कोई अल्लू अर्जुन, प्रभास या महेश बाबू जैसा कैरेक्टर होता या रामचरण जैसे कैरेक्टर होते तो शायद हो सकता है मूवी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती थी। पर खैर, इस मूवी का दुर्भाग्य कहें या फिर इस मूवी के डायरेक्टर या एक्टर्स का दुर्भाग्य कहें कि मूवी जिस सम्मान की हकदार थी वो इसको नहीं मिला। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी हो तो प्लीज आप देखकर बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी है। नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर देखना, कनीथन नाम से मूवी मिल जाएगी आसानी से। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और जितना मूवी को मिला है क्या मूवी उससे ज्यादा डिजर्व करती है, ये भी मुझको जरूर बताना। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।